नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप हमारा थंबनेल देख रहे हैं कि वृद्धा, विधवा या दिव्यांग न्यू पेंशन अगर आपने 2025 में आवेदन किया था, तो कितने महीने बाद मिलना शुरू हो जाता है? ये काफ़ी लोगों का कॉमन क्वेश्चन होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपने वृद्धा, विधवा या दिव्यांग या विकलांग पेंशन के लिए नया आवेदन किया है, तो आपके मन में अब ये सवाल होगा कि मेरा फॉर्म कितने दिन में अप्रूव होगा और हमें पेंशन कितने महीने बाद मिलना शुरू हो जाएगी? ये एक लाज़मी क्वेश्चन है, तो आज हम इसी पर डिटेल चर्चा करने वाले हैं कि यूपी में उत्तर प्रदेश में विधवा या वृद्धा या जिसे ओल्ड एज पेंशन बोलते हैं, ये आवेदन करने की तारीख से कितने तारीख के बाद आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि आपका जब भी आप आवेदन करते हैं, तो उसके 30 से 35 दिन में फॉर्म अप्रूवल होना होता है। बट आपको पता है कि 30 से 35 दिन में फॉर्म अप्रूव नहीं होता है। कारण उसके बहुत सारे होते हैं, वीडियो रिपोर्ट नहीं लगाता है, आपके ब्लॉक स्तर पर काफ़ी देरी होती है क्योंकि सरकार ने इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कर रखी है कि नहीं वीडियो को 10 दिन में ही रिपोर्ट लगानी है या 15 दिन में ही लगानी है, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो ऐसे में लेट होता है। वैसे जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है वो 30 से 35 दिन में फॉर्म को अप्रूव करना होता है, बट आप भी जानते हैं इतना जल्दी नहीं होता है। तो अब क्या होता है कारण इसमें? तो सबसे पहले तो जब भी आप फॉर्म आवेदन करें तो इसे प्रॉपर तरीके से आपको सारे दस्तावेज़ों के साथ अपने ब्लॉक स्तर पर सबमिट करना होता है, जमा करना होता है। जमा करने के बाद वहाँ से 3 स्टेज में इसका वेरिफ़िकेशन होता है। पहले तो आपका जो वीडियो होते हैं, जो ब्लॉक स्तर पर वीडियो वो करते हैं, फिर इसके बाद एडीओ होते हैं, उसके बाद फिर जिले स्तर से अप्रूवल मिलता है और फिर फाइनली आपको राज्य स्तर से अप्रूवल मिलता है, तब आपको पेंशन आना स्टार्ट होती है। तो अगर मैं अभी एक केस लेकर चलता हूँ कि अगर आपकी सपोज़ दैट जो यूपी वृद्धा पेंशन या जो भी पेंशन आपने आवेदन किया था, उसका आपको जो अप्रूवल है वो 30 दिनों में मिल गया, है ना? आपने 1 जनवरी को आवेदन किया और आपका 30 जनवरी को अप्रूवल मिल गया, फॉर्म आपका एक्सेप्ट कर लिया गया, तो पेंशन कब मिलेगी? तो इसमें भी आपको 2 महीने वेट करना पड़ेगा। कारण क्या होता है कि हर तिमाही पेंशन मिलती है। तो अगर आपका बीच में सपोज़ दैट अप्रूवल मिल जाता है, तो आपको बीच में पैसा तो नहीं मिलेगा। जब अगली किस्त आने वाली होगी इन किसी भी पेंशन की, तो उसी में आपको पैसा मिलेगा। समझ गए? जैसे उत्तर प्रदेश भर में 1 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए जनवरी माह में और उसमें 10,000 ही अप्रूवल मिले। तो अब उन 10,000 का जो डाटा है, वो सरकार कब लेगी? जब उसे अगले 3 महीने में पेंशन डालनी होगी। जैसे रूटीन वर्क कल चलता है, तो उन 10,000 को भी खाते में ऐड करके सभी के खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये पूरा अपडेट है। तो इसका जो लाज़मी टाइम है वो 30 से 35 दिन होता है अप्रूवल का, बट इतना समय इतनी जल्दी अप्रूव नहीं होता, आप भी जानते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है? आपको ब्लॉक स्तर पर कॉन्टैक्ट रखना है। अब जो भी अधिकारी हैं उनसे सर बोल दीजिए मेरा फॉर्म अपना आवेदन हुआ है, प्लीज़ उसे अप्रूव करिएगा। और उसे पता कैसे करना है कि आपका फॉर्म वहाँ पहुँचा है, कौन सी स्टेज है, उसके लिए आप उसका स्टेटस लगातार देखते रहिएगा। स्टेटस कैसे देखना है? इसके लिए आपको आना है यहाँ पर एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल यूपी वृद्धा या विधवा पेंशन के ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको देखिए वृद्धा पेंशन मिलता है, निराश्रित मिलता है और दिव्यांग मिलता है। तो जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, जिसका स्टेटस देखना चाहते हैं, उसी पर क्लिक करना है। जैसे मैं वृद्धा पेंशन का एक आपको उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको वृद्धा पेंशन विषय में आवेदन का प्रारूप और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करें, आवेदन लॉगिन। तो अगर आपने आवेदन कर दिया है तो आपको आवेदन लॉगिन पर क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पर से ओल्ड एज पेंशन या विडोज या दिव्यांग जिसका भी स्टेटस चेक करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करना होगा, और इसके बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालना है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने मोबाइल नंबर डाला था वो डालना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करके कैप्चा डालना और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो ये पूरा आपका फॉर्म खुलकर आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं सारी डिटेल आपकी लिखी होगी और यहाँ पर आवेदन की स्थिति सारा डिटेल लिखता है। यहाँ नीचे देखिए आवेदन की स्थिति जानने हेतु बाएं तरफ मेनू में उपलब्ध ऑप्शन प्रिंट एप्लीकेशन का उपयोग करें। तो अगर आपको स्थिति जाननी है कि आपका फॉर्म कहाँ पर पहुँचा है, इसके लिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं पेंडिंग एट वीडियो मलाशा फ्रॉम दिस एंड आधार वेरीफाइड। यहाँ पर बता रहा है कि किस स्टेज पर अभी आपका पेंडिंग पड़ा है। देख सकते हैं स्टेट पीएफएस स्टेटस, डीडब्ल्यू एक्शन स्टेटस और बीडीओ एचडीएम एक्शन स्टेटस, तीनों में अभी रिपोर्ट नहीं लगी है, मतलब कि अभी इनका वेरिफिकेशन पेंडिंग है। तो अब ये आपको पता चलेगा कि आपका कहाँ से अभी अप्रूवल नहीं मिला है। तो अगर ब्लॉक लेवल से नहीं मिला तो आपको ब्लॉक पर एक बार कॉन्टेक्ट कर लेना है। अगर आपको जिले लेवल पर नहीं मिला तो जिले पर कॉन्टेक्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको जब आपके यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा
जब यहाँ पर पूरा सारी चीज़ें तीनों रिपोर्ट लग जाएँगी, उसके अगले चक्र में जब भी अगला सत्र आएगा, मतलब 3 महीने बाद किस्त मिलती है, तो अगले 3 महीने में आपको किस्त आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि न्यू वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन आवेदन करने के कितने दिनों बाद आपको पैसा मिलता है, कितने महीने बाद मिलता है। तो ये सारा डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। यही मेरा उद्देश्य था। तो अगर आप ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।